जय हिंद फ्रेंड्स। जैसे कि हम लोग इकोनॉमिक्स कक्षाएं रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं और आप लोग देख भी रहे हैं, और जिसमें हमने इकोनॉमिक हमारा जो लक्ष्य है बेसिक टू एडवांस चलने का। हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं। नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने जीडीपी, जीएनपी और जो आर्थिक समस्याएं और अर्थव्यवस्था क्या होती है, किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल होता है और आरबीआई का क्या रोल होता है, सेंट्रल बैंक जो होती है, हमने देखा और हमने जाना, उसको समझा। अगर आप एक बार वीडियो देखते हैं नहीं समझ में आता तो 2 बार देखिए, क्योंकि बेसिक है। अगर आपको ये बेसिक पता रहेगा, इसमें ऐसा नहीं है सिर्फ बेसिक ही है, सिर्फ बेस है, इसको एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा। ये एग्ज़ाम में आएगा। बेसिक टू एडवांस। कोई भी टॉपिक पहले बेसिक समझते हैं, फिर उसके बाद उसका एडवांस देखते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है, जो हमारा टॉपिक है, आई कोर। आई कोर मतलब देखें तो इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इसको देखें हम, आई कोर, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। इंक्रीमेंटल आउटपुट रेशियो हिंदी में देखें वृद्धिमान। इंक्रीमेंटल मतलब वृद्धिमान, पूंजी, कैपिटल पूंजी। आउटपुट मतलब हो जाएगा निर्गत अनुपात, निर्गत अनुपात। ये क्या होता है? जैसे देखिए, पूंजी की उत्पादकता को दिखाता है। जैसे इसमें है ना कि पूंजी की उत्पादकता, जैसे वृद्धिमान पूंजी निर्गत अनुपात। निर्गत मतलब आउटपुट, मतलब देना। एक तरफ से क्या आप इनपुट किए, क्या आपको आउटपुट मिला। जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं कहीं भी पैसा, तो आप जितना इन्वेस्ट किए आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। वही है ये पूंजी की उत्पादकता, कैपिटल प्रोडक्टिविटी को दिखाता है। ये पूंजी की उत्पादकता को दिखाता है। ये पूंजी की उत्पादकता को दिखाता है। मतलब इंग्लिश में अगर देखें, ये इट शोज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। इट शोज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। इट शोज ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ये पूंजी की उत्पादकता को दिखाता है। अब इसको अगर हम एग्जाम्पल से देखें, एग्जाम्पल से इसे निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। इसको निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। जैसे इसमें देखें डेल सी, जैसे डेल सी अपॉन डेल वाई। डेल सी डेल वाई भी आगे देखेंगे क्या होता है। मान लीजिए डेल सी है, इसमें 16 ले लीजिए, 16 है, ये 4 है। अब अगर इसको काटें, जैसे ये एक बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, ये एक बार गया, ये 4 बार गया, तो जीडीपी क्या हुआ? ये डेल सी और डेल वाई। अभी देख रहे हैं इसको, जीडीपी
जीडीपी 1 से 4 में परिवर्तन हुई, ये हुआ, ये हो जाएगा पूंजी, आपकी ये पूंजी बदली, पूंजी मतलब कैपिटल। इसमें दिया है ना कि पूंजी की उत्पादकता को दिखाता है, वृद्धिमान पूंजी निर्गत अनुपात। आपने पूंजी लगाया, आपने पूंजी लगाया एक, जीडीपी, जीडीपी मान लीजिए आपने दिया, आउट इनपुट दिया आप 1, आउटपुट कितना मिला आपको 4 मिला, पूंजी आपको कितनी मिली 4 मिली। अब इसमें अगर हम देखें डेल सी और डेल सी क्या, डेल वाई क्या होता है, डेल सी अगर हम देखें क्या होता है, ये डेल सी मतलब ये कैपिटल, ये पूंजी में परिवर्तन, चेंज इन कैपिटल, चेंज इन कैपिटल मतलब पूंजी में परिवर्तन, पूंजी में परिवर्तन। और इसको अगर देखें ये हो जाएगा जीडीपी में परिवर्तन, चेंज इन जीडीपी, चेंज इन जीडीपी मतलब जीडीपी में, जीडीपी में परिवर्तन। डेल सी पूंजी में परिवर्तन दिखाता है और डेल वाई जो है ये जीडीपी में परिवर्तन को दिखाता है। परिवर्तन कितना हुआ, यहाँ 4 का परिवर्तन हुआ, यहाँ पर परिवर्तन कितने का हुआ, यहाँ पर परिवर्तन 4 का हुआ। एक बार फिर से डेल सी, सी मतलब क्या होता है कैपिटल हो जाएगा, वाई मतलब यहाँ जीडीपी में परिवर्तन, चेंज इन कैपिटल, चेंज इन जीडीपी। अब जैसे इसको अगर हम देखें, इसका मतलब संबंध कैसे क्या है, जीडीपी से आई कोर का संबंध कैसे है, प्रोडक्टिविटी से इसका संबंध कैसे है, ये इसको मतलब इसका जो रिलेशन है इनवर्स रिलेशन है, इनवर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब अगर आई कोर बढ़े, आई कोर अगर बढ़ेगा तो जो प्रोडक्टिविटी है आपकी कम हो जाएगी। अगर आई कोर आपका कम है तो आपका जो प्रोडक्टिविटी आपका है ऑटोमेटिक वो बढ़ जाएगा। इसलिए इसको देखें हम इस अनुपात और इसका जो रिलेशन है, अनुपात है, पूंजी की उत्पादकता के विपरीत संबंध होता है। देयर इन इनवर्स रिलेशनशिप, देयर इन, अगर इसका रिलेशनशिप देखें तो देयर इन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन आई कोर एंड कैपिटल प्रोडक्टिविटी। कैपिटल प्रोडक्टिविटी मतलब दोनों में, आई कोर में और उत्पादकता में जो विपरीत संबंध होता है। मतलब इसको हिंदी में अगर लिखें हम, आई कोर और उत्पादकता में विपरीत संबंध होता है। कैसे होता है, जैसे आई कोर अगर बढ़ा, जैसे आई कोर बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी क्या है आपकी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। अगर यहीं आई कोर कम हो जाएगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। हमने देखा आई कोर क्या होता है। आई कोर सिंपल,
इतने में आपका पूरा आई कोर समा गया। आप शॉर्ट नोट आराम से बना सकते हो। ज़्यादा कितना, आधा पेज में ये आ जाएगा, पूरा आई कोर आपका ख़त्म हो जाएगा। वृद्धि पूंजी निर्गत अनुपात पूंजी की उत्पादकता को दिखाता है। मेन चीज़ एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है, आई कोर का संबंध किससे है, किस चीज़ से इसका मतलब कि किस चीज़ को दिखाता है। इसका आई कोर का संबंध प्रोडक्टिविटी उत्पादकता से कैसे है। तो आप बहुत आसानी से इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से बना सकते हैं। डेल सी डेल वाई करके दे सकता है। ये बेस है। बेस क्या एग्जाम में क्या बेसिक अगर पूछ लेता है, जो आप हाई लेवल पढ़े रहते हैं वो भी उनके भी दिमाग में, ये उनके ऊपर से भी निकल जाएगा ये, क्योंकि ये यूपीएससी से लेकर या ये जो आई कोर ये सब पढ़ रहे हो, ये सब बहुत छोटे एग्ज़ाम में से लेकर बड़े एग्ज़ाम तक आते हैं। छोटे एग्जाम में अगर क्वेश्चन को टफ बनाना रहेगा, यही सब दे देगा। क्या है, लोग वन लाइनर बस वही रटे रहते हैं और जीके जीएस की बुक ले लेते हैं, स्टैटिक जीके वाले बस वही बस रटे रहते हैं। लेकिन देखिए वो भी ठीक है, आपका फैक्ट भी ठीक है, लेकिन आपका पहले आपका बेसिक ठीक होना चाहिए। अब इसको बाद हम देखेंगे रोल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट देखते हैं, मतलब सेविंग कैसे करते हैं लोग, सेविंग कब होती है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मतलब बचत और निवेश, बचत और निवेश की भूमिका कैसे है। रोल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। रोल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मतलब बचत और निवेश की भूमिका। लिखें हिंदी में अगर लिखना चाहें, बचत और निवेश की भूमिका हमारे अर्थव्यवस्था में। देखिए इसको अर्थव्यवस्था जीडीपी को आप अपने घर से तुलना करिए, क्योंकि एक देश की जीडीपी होती है, एक वर्ल्ड की जीडीपी होती है, आपका भी जीडीपी है। आप महीने में कितना खर्च करते हैं, कितना बचत करते हैं, महीने का आपका इनकम कितना है, आपका मतलब घाटा कितना है, कितना हुआ है, कितना प्लस हुआ है। जैसे आपका एक पूरा जीडीपी है, वैसे एक देश की होती है, एक घर की होती है, परिवार की होती है, एक पूरे वर्ल्ड की होती है। आप इसको अपने घर पर खुद पर अप्लाई करके देखिए, खुद को देखिए कि हमारा कितना खर्च हुआ है, कितना क्या हुआ है। वैसे ही अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश की भूमिका क्या होती है हमारे अर्थव्यवस्था में। हम बचत कब करते हैं, हम निवेश कब करते हैं, ये देखेंगे एक सिंपल डायग्राम में, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि मतलब बचत और इन्वेस्टमेंट का संबंध कैसे है। देखिए जैसे ये है सेविंग, ये सेविंग है। हम सेविंग कब करते हैं, ये पहला नंबर। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ले लीजिए, ये यहाँ पर हो गया इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आ गया। अब यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहाँ पर आ गया प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी से आ गया इनकम, एक साइकिल में देखो पूरा कवर हो गया। आप सेविंग करेंगे, पहला नंबर यहाँ ले लीजिए। आपके पास सेविंग रहेगा तभी आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, आपके पास बचत रहेगा तभी आप निवेश कर पाएंगे। आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो बचत कैसे करेंगे।
मान लीजिए आप 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, आप 2,000 रुपये बचा रहे हैं, तभी आप आगे निवेश कर सकते हैं कहीं पर, नहीं तो आप अगर माइनस में चले गए तो कहाँ से निवेश करेंगे। इसीलिए कहते हैं बचत करनी चाहिए, चाहे 10 रुपये का ही करें महीने में, लेकिन बचत करनी चाहिए। सेविंग किए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करेंगे, निवेश करेंगे, हिंदियों में लिख देते हैं निवेश। पूंजी, पूंजी का इसमें कैपिटल फॉर्मेशन में पूंजी का निर्माण, इसको लिख लेते हैं पूंजी का निर्माण। प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता, इनकम मतलब आय हो जाएगी, आय। अब सेविंग, बचत किए, बचत करेंगे, निवेश क्या है यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट। कल क्या पढ़े थे, कल पढ़े थे GFCF। अब GFCF कल एक लोग बता रहे थे गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, फरार। बताओ, ऐसे मतलब इसका फुल फॉर्म निकालें, गर्लफ्रेंड छोड़कर फरार। इसका फुल फॉर्म है कैपिटल फिक्स्ड ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। कल पढ़े थे ना, ये किस पर होता है, इन्वेस्टमेंट, निवेश से संबंधित था। इसको GFCF ले लीजिए। अब जैसे यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन, उसके बाद प्रोडक्टिविटी, अब इसके बीच में क्या अभी पढ़े, आई कोर, यहाँ हो जाएगा आई कोर हो गया। आई कोर अभी क्या है, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, पूंजी निर्गत। जब पूंजी निर्गत कहाँ से होगी, जब पूंजी निर्गत यहाँ से होगी। अब ये इनकम जो है, इनकम वाला जो है, इनकम में देखिए उत्पादकता पर निर्भर करती है। ये इनकम जो है आपकी आय है, उत्पादकता पर निर्भर करती है। आपकी आय कितनी है, कैसे है, उत्पादकता, जितना आप प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ेगी, इनकम आपकी उतनी होगी। आप 10 रुपये का काम कर रहे हैं तो आपको 10 ही रुपये मिलेगा ना, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप जितना उत्पादकता आपकी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी। जैसे आप धान की खेती कर रहे हो, अभी धान का जो सीजन चल रहा है उत्तर भारत में, आप देखिए, आप जितनी अच्छी से सेवा करेंगे खेत की, अच्छा उसमें उर्वरक डालेंगे, उतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी उसमें होगी, तो आपको उतना अच्छा उसमें धान अनाज मिलेगा। अब अगर आप सेवा नहीं करेंगे, उसमें उर्वरक नहीं डालेंगे, तो वही मरेला निकलेगा, कुछ नहीं उसमें होगा। क्यों सर? इसलिए आप इसको प्रैक्टिकली सोचिए। इकोनॉमी आपके आसपास, हमारे आसपास है, सिर्फ हम उसको सोचते नहीं हैं। जब तक हम किसी भी टॉपिक पर नहीं सोचेंगे, विचार नहीं करेंगे, हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। सिर्फ पढ़ते हुए चले जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे एक बार पढ़ लिया, फिर दोबारा भी वही पढ़ते हुए चले जाएंगे, बोले 2 बार रिवीजन कर लिए। इसको रिवीजन नहीं कहते हैं, इसको कुछ और कहते हैं, बाद में बताएंगे। तो आगे नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे फिर। आज छोटा सा सेशन है क्योंकि टाइम भी हो गया है, और बस सिर्फ इतना बताने का उद्देश्य था। छोटा वीडियो ही है, छोटा समझेंगे तो और मज़ा आएगा पढ़ने में। ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सर हमको भी मज़ा आने लगा इनकम और सेविंग करके। इसीलिए तो अगर आप महीने का आपका 10,000 वेतन है तो आप कुछ ना कुछ बचाइए उसमें से। अगर आप नहीं बचाएंगे, एक चीज़ और समझ में आ रहा है सर, जो आप इनकम बता रहे हैं, सेविंग का, बचत बता रहे हैं, इन्वेस्टमेंट का, निवेश बता रहे हैं, हमको इंग्लिशियों भी समझ में आ रही है। हाँ वही चीज़ ना, अगर ये तो अलग बात है, इंग्लिश समझ में आ रही है आपको, लेकिन क्या है, बचत मेन चीज़ है। क्योंकि मिडिल क्लास जो है बचत नहीं करता है, करता भी है तो महीनों के अंदर हम खा लेते हो। लेकिन सर ऐसे करता है बचत, जानते हैं कैसे? अगर जैसे 500 रुपये कमा रहा है, जिस दिन 600 रुपये कमा लिया, उस दिन पहले कहेंगे चलो 100 रुपये का कुछ हो जाए, हाँ पार्टी हो जाए। हाँ। वही चीज़ ना, बचत नहीं करते, इमरजेंसी टाइम ना तब दूसरों से उधार मांगना पड़ता है। भी नहीं सर, मिलता तो है, लेकिन फिर क्या, कैसे मिलता है। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।